हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनिमल डाइवर्सिटी का पार्ट 2। तो पहला आता है हमारा हेमिकॉर्डेटा। तो ये जो हेमिकॉर्डेटा था उसका हमने डिवाइड किया हुआ था एज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा में क्या एक स्पेशल फीचर है, इनका एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में कॉल्ड द स्टोमोकॉर्ड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होते। तो हेमिकॉर्डेट्स में स्टोमोकॉर्ड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। एंड ये क्या कैसे एनिमल्स होते हैं, दे आर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ट्रू सीलोम होता है इनमें। बॉडी सिलेंड्रिकल है एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। सर्कुलर सिस्टम इनका ओपन टाइप है, इनका याद रखना ये चीज़, क्लोज नहीं है। एनालिड्स में हमने देखा था क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हेमिकॉर्ड्स में ओपन टाइप है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, याद रखना ये प्रोबोसिस ग्लैंड इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेजेस होते हैं इसमें। एंड इसके क्लासिक एग्जांपल्स आर बेलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्डेट्स, यहाँ से शुरू होता है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डोर्सल साइड पे हॉलर नर्व कॉर्ड एंड पेड फेरेंजियल गिल स्लिंग्स। बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एनल टेल प्रेजेंट होता है इनमें एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फाइलम कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 सब फाइलम्स। यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स, सेम नेम है, यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट मिलके बनाते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स बिकॉज दे आर प्रिमिटिव। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स मिलके बना रहे हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। यूरोकॉर्डेट्स में क्या आता है, नोटोकॉर्ड is present only in the larval tail, while in cephalochordates it extends from head to tail region and is persistent throughout life. तो cephalochordate आप नाम से याद रखिए, cephalo मतलब हेड, cephalic region हेड रीजन को बोलते हैं। तो टेल कैसे प्रेजेंट होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। ठीक है, सॉरी, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, पूरे शुरू से एकदम एंटीरियर से पोस्टीरियर, एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है, सिर्फ लार्वल टेल, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ठीक है, तो सेफेलो नेम से आप याद रखना, हेड टू टेल प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स है एसिडिया, सैल्पार, डोलियोलम, एंड सेफेलोकेट्स का है एम्फियोक्सिस और लैंसलेट। फिर द मेंबर्स ऑफ नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिब्रेटा विच पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एंड नोटोकॉर्ड जो होता है इसमें रिप्लेस हो जाता है बाय द बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. तो vertebrates जो होते हैं वो सारे chordates होते हैं because they have a notochord and a vertebral column. But all chordates are not vertebrates, क्योंकि जो दूसरे हमने chordates पढ़े हैं vertebrates से पहले जो हमारे subphylums थे, they are not vertebrates, क्योंकि उनमें notochord कुछ में लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है ओनली इन द टेल, कुछ में हेड टू टेल प्रेजेंट है एंड अडल्ट में प्रेजेंट है, तो हम उनको ट्रू वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। और बिसाइड्स जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स है, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चेंबर्स, वेंट्रली प्रेजेंट है ये हार्ट, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. तो नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लोस्टोमेटा जो वर्टिब्रेट का पार्ट है। So all living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. They are present as ectoparasites. Ectoparasites मतलब body पे as parasites, not endoparasites, ecto, external, on some fishes. So they have elongated body, 16 to 15 pair of gill slits for respiration,
तो साइक्लोस्टोमेटा से अब क्या, साइक्लिक मतलब सर्कुलर माउथ है इनका, सकिंग माउथ है विदाउट जॉज, जॉज प्रेजेंट नहीं है, स्केल्स नहीं है प्रेजेंट, डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेड फिन्स, क्रेनियम मतलब जो ब्रेन है इनका, वर्टिकल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, दे आर मरीन but for spawning they migrate to fresh water. ठीक है, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, एंड उनका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस के बाद, मतलब जब लार्वा स्टेजेस से अडल्ट के जुड़ जाता है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, तो रिटर्न टू द ओशन। तो इसका एग्जाम्पल है लैम्प्रे एंड हैगफिश। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रिक्थिस। ये है मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, माउथ वेंट्रली लोकेटेड है, नोटोकॉर्ड इज persistent throughout life, गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स पर कोई कवर नहीं है, दैट इज द ओपोक्यूलम, minute placoid scales है, teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. हमने पढ़ा था साइक्लोस्टोम्स में कोई जॉज नहीं होते, बट कॉन्ट्रिक्थिस के तो जॉज है, दे आर वेरी पावरफुल, these animals are predaceous, and because they have there is no air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. Heart is two chambered, one auricle and one ventricle. Some of them have electric organs, आपने सुना होगा रेस जो होते हैं टॉर्पेडो, एंड स्टिंग भी होते हैं ट्राइगोन में, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, साइंटिफिक नेम होता है कोल्ड ब्लड का पोइकेलोथर्म्स एनिमल्स, ओके, एंड दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनके सेक्सेस आर सेपरेट, एंड एनिमल्स मेल्स में पेल्विक फिन्स बेयर क्लैस्पर्स, internal fertilization है, and many of them are viviparous मतलब they give birth to young ones. Examples है dogfish, Christus, white shark, ट्राइगोन और stingray. नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्टिक्थिस और बोनीफिशेस। तो इनका दे उसमें बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर है, अब तक हमने सिर्फ मरीन देखे थे, अब ये मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस है विथ बोनी एंडोस्केलेटन, पहले हमने देखा कार्टिलेजिनस, अब ये बोनी है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, एंड के 4 पेयर ऑफ गिल्स है विच आर कवर्ड बाय एन ऑक्यूपैक्यूलम ऑन ईच साइड, एंड स्केल्स क्या है, स्लाइक्लॉइड और टेनॉइड। तो स्केल्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब में अलग अलग प्लेकॉइड है, टेनॉइड है, ऐसे है, एंड एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बॉयंसी, उसमें हमने देखा था कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लैडर नहीं है, हार्ट इज टू चेम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, ये भी कोल्ड ब्लडेड है एंड सेक्सेस आर सेपरेट, मोस्टली ओविपैरिस है, एग लेइंग, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इसमें बहुत एग्जाम्पल्स है, मरीन में आते हैं हमारे एक्सोसीटस, हिपोकैम्पस, जो सी हॉर्स है हमारा, फ्लाइंग एक्सोसीटस इज फ्लाइंग फिश, फ्रेश वाटर में लेबियो है, कातला है, मागुर है, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स है बोनीफिशेस के। नेक्स्ट आता है हमारा एम्फीबियन। तो नेम से हमें पता चल रहा है एम्फी मतलब डुअल एंड बायोस मतलब लाइफ, तो एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, बॉडी डिविजिबल है हेड एंड ट्रंक में, टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, मे बी एब्सेंट इन सम. The amphibians have their skin is moist without scales. Eyelids हैं, tympanum है in the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca, which opens to the exterior. Respiration is by gills, lungs and through skin. Gills tadpole में होता है, adults में lungs and through skin. The heart is three chambered. अभी तक हमने two chambered heart देखा था, amphibian से three chambered है, two auricles and one ventricle. Cold blooded animals है, sexes are separate, fertilization is external, they are oviparous and development is indirect. नेक्स्ट हमारा आता है रेप्टाइल्स। तो उसमें इनका मतलब ही है तो क्रीप और क्रॉल, तो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमेशन है इनका, टेरेस्ट्रियल मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, एंड बॉडी इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है इसमें विद एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, they do not have external ear openings. Tympanum represents ear and limbs when present are two pairs. Heart is usually three-chambered, but exception is crocodiles which have a four-chambered heart. Reptiles are also cold-blooded. Snakes and lizards जो होते हैं they shed their scales as skin casts. Sexes are separate.
fertilization is internal and they are oviparous, egg laying है, and development is direct. उसके बाद हमारे आते हैं एव्स, जो बर्ड्स हैं, एंड तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिच. बीक होता है इनमें, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, हैंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांच. स्किन ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड होता है इनमें एट द बेस ऑफ द टेल. तो दैट इज बेसिकली फॉर क्लीनिंग, मतलब साफ करते हैं इसको ऑयल ग्लैंड के प्रेजेंस से. एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, बोनी है, एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, जिसको हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स. तो ये फ्लाई करने में उन्हें हेल्प करता है. तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेम्बर्स, क्रॉप एंड गिजर्ड. हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड एंड दे आर वार्म ब्लडेड. तो एव से हमारा वार्म ब्लडेड शुरू होता है. Respiration is by lungs. Air sacs connected to lungs supplement respiration. Sexes are separate and fertilization internal होता है and they are oviparous, egg laying होते हैं, development is direct. Next आते हैं हमारे mammals. Mammals are found in variety of habitats, polar region में, deserts में, mountains, forests, and some of them have adapted to fly or live in water. The most unique mammalian feature is the presence of mammary gland, जहाँ से इनका नाम आ रहा है. Mammary glands क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, by which the young ones are nourished. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. And mammals में एक और unique feature है, possessing of hair. The skin of mammals is unique in possessing hair. External ears or pinnae are present and different type of teeth होते हैं in the jaws and heart is four chambered. तो अगला फीचर है दैट दे आर होम्योथर्म्स, मतलब दे कैन रेगुलेट देयर ओन टेम्परेचर. पहले हमने पढ़ा था पॉइकुलोथर्म्स जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते. इनका रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. They are mostly viviparous, मतलब they give birth to young ones with few exceptions and development is direct. तो हमारा एक्सेप्शन क्या है, प्लैटिपस, या उसका साइंटिफिक नेम होता है ऑर्निथोरिंकस. वो ओविपारस होते हैं या एग लेइंग होते हैं. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे मैमल्स के, कैंगरू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, रैट. तो यही एंड होता है हमारे मैमल्स का पार्ट. तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मेनली, या मैच द फॉलोइंग. तो ये एक एक फाइलम का आपको फीचर, क्या क्या स्पेशल फीचर है, पूरा आपको याद होना चाहिए. उसी से आप मैच कर पाएंगे फिर फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग कर पाएंगे. और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से करेक्ट, ये सब अगर आपको फीचर्स याद रहते हैं तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे. बने रहिए मेरे चैनल में अगले चैप्टर के लिए. थैंक यू.